हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। सो आज ये लेक्चर 4 रहेगा। 3 ऑलरेडी अपलोडेड हैं और ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के साथ रिलेटेड होगा। सो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे प्लीज़ वो तीनों लेक्चर देखो, वो इम्पोर्टेंट है अगर आपको ये चीज़ें समझनी है। आज हम ये लेक्चर में हम टाइम फ्रेम एंड ट्रेंड की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो आप मार्क करते हो वो क्यों ब्रेक हो जाती हैं, कौन से ऑर्डर ब्लॉक हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं और कौन से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना वैलिड होता है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना इजी है, वो हर कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता है। बट मैंने उस लेक्चर में जैसे लेक्चर 3 में मैंने आपको डेप्थ में बताया था कि क्यों जो गुड लुकिंग ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो आई होप आप वो लेक्चर देख के ये लेक्चर देख रहे होगे। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ देखें वो, देन इस लेक्चर पे शिफ्ट हों। सो हम आज टाइम फ्रेम पे एंड ट्रेंड पे बात करेंगे, क्योंकि ये टाइम फ्रेम्स एंड अगर आप ट्रेंड को ऐड करोगे अपने ट्रेडिंग सेटअप में तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और देन ही आपको चीज़ें वर्क करती नज़र आएंगी। नहीं तो आप जैसे ऑर्डर ब्लॉक हर कोई मार्क कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी देखना मार्क करना हर कोई कर सकता है, बट हर कोई फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। वो यही रीज़न है क्योंकि टाइम जो है मेन इशू मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का है। एक ही टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो सारे और एक ही टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक हो तो वो आपको वर्क करते दिखेंगे, बट टाइम फ्रैक्टल है और उसकी नेचर में ये है कि आपको दिखाएगा कुछ और करेगा कुछ और सेम चीज़ें हमारी डेली लाइफ में भी चलती है, ऐसे ही सेम चीज़ें इसमें भी चलती हैं ट्रेडिंग में। सो आपको टाइम फ्रेम्स समझनी होगी। ऑर्डर ब्लॉक अकेले मार्क करने से, एफबीजी समझने से, स्ट्रॉन्ग जोन समझने से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपके इजीली एसएल जाएंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टाइम फ्रेम से। जो टाइम है, टाइम एक फ्रैक्टल नेचर है टाइम की और वो मार्केट में भी सेम एज अ फ्रैक्टल ही रहता है। और फ्रैक्टल इसलिए अगर आप देखोगे फ्रैक्टल, पहले मैं समझा दूं फ्रैक्टल नेचर वो होती है कि जैसे ट्री है, ट्री आप दूर से देखोगे तो वो सेम शेप वैसी ही दिखेगी और अंदर जाते जाओगे तो जैसे नज़दीक ट्री के जाते जाओगे तो उसके अंदर भी सेम वैसे ही आपको फॉर्मेशन दिखेगी ट्री की। तो वही सेम चीज़ अगर आप मान लो आप अपना फ़ोन है जो वो स्क्रीनिंग करते हो अपने किसी भी एलईडी के साथ, और मान लो आपकी एलईडी ऐसे है और आपने अपने फ़ोन की स्क्रीनिंग उससे की हुई है, और अगर आप अपने फ़ोन पे कैमरा खोल के और उसका कैमरा एलईडी की तरफ करोगे अपने जिससे आपने स्क्रीनिंग की है अपने फ़ोन की, तो आपको उसमें भी फ्रैक्टल दिखेगा। क्योंकि आप जब स्क्रीन अपना कैमरा ओपन करोगे आपके कैमरे में स्क्रीन दिखेगी, क्योंकि आपका कैमरा स्क्रीन की तरफ होगा और स्क्रीन में क्या दिखेगा कि आपके जो कैमरे में दिखेगा, तो कैमरे में स्क्रीन दिख रही होगी तो ऐसे ही स्क्रीनें मतलब उसके अंदर फिर स्क्रीन दिख रही होगी, ऐसे ही कई स्क्रीन्स आपको दिखेगी जब तक ये पैटर्न ऐसे बनता बनता स्क्वीज होके प्रॉपर ऐसे छोटा नहीं हो जाता। तो आई होप जिन्होंने जिन्होंने ये चीज़ नहीं करी पहले तो ये चीज़ करके देखना अपना फ़ोन स्क्रीन के साथ करके एलईडी के साथ, या आपका कोई भी वो होगा कंप्यूटर या लैपटॉप उसके साथ करके और अपना कैमरा ओपन करके कैमरा स्क्रीन की तरफ करके देखना, आपको ऐसे ही स्क्रीनें अंदर की अंदर दिखेंगी। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रैक्टल की। और आपको अपने आप पता चले जाएगा कि अगर ऐसे कैमरे के साथ ऐसी चीज़ हो रही है तो सेम चीज़ टाइम फ्रेम के साथ भी होगी। डेली में अगर ऐसे पैटर्न बना है अप ट्रेंड का तो 1 आवर पे भी ऐसे ही बनेगा अप ट्रेंड का, और देन 15 मिनट में भी ऐसे ही बनेगा अप ट्रेंड का, बट 15 मिनट में चीज़ें ऐसी होती जाएंगी, स्मॉल होती जाएगी। जैसे मैंने आपको वो एलईडी की एग्जांपल दी
कि जैसे जैसे स्क्रीन आगे दिखती रहेगी और स्क्रीन फिर छोटी होती जाएगी। तो सेम चीज़ ऐसे ही है कि अगर डेली से आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे और डेप्थ में जाओगे तो चीज़ें और छोटी और आपको और चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये डेली में था, जैसे मैं इसको हटा दूँ तो डेली में आपको प्रॉपर अप ट्रेंड दिख रहा था। जैसे स्क्रीन पे आप एक ही पहली स्क्रीन देख रहे थे तो आपको सिंपल इतनी चीज़ ही दिख रही थी कि स्क्रीन के बीच में एक कैमरे में स्क्रीन दिख रही है आपकी। बट अगर आप डेप्थ में जाओगे तो आपको फिर अगर देखोगे तो उसके अंदर एक और स्क्रीन दिखेगी, वो थोड़ी सी छोटी, उसके अंदर और स्क्रीन देखोगे वो और छोटी। ऐसे डेप्थ में देखोगे चीज़ें तो ऐसी होगी। और अगर इसको डेप्थ में ये डेली का है और डेली के अंदर अगर ये 5 मिनट का देखोगे तो 5 मिनट का यहाँ पे तो आपको एक पुल बैक दिख रहा है डेली में। बट यहाँ ये 1 आवर या डेली कुछ भी लगाओ, अगर डेली में ये पुल बैक दिख रहा है आपको 5 मिनट में, आपको ऐसी कई कैंडल्स मिलेंगी जो प्रॉपर आपको डाउन ट्रेंड दिखा रही होगी। इवन अगर 1 आवर है, 1 आवर के अंदर अगर आप 1 मिनट की कैंडल देखोगे तो 1 आवर का तो ये पुल बैक ही होगा, बट 1 मिनट में 60 कैंडल्स होगी तो वो 60 कैंडल्स आपको ट्रेंड डाउन दिखाएंगी। तो ये फ्रैक्टल का मेन लॉजिक है और ये आपको समझना है। अगर टाइम फ्रेम आप समझते हो, फ्रैक्टल आप समझते हो, तो आपके लिए ट्रेड करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल दी क्योंकि ये आप इजीली अपने पहले देख सकते हो कि फ्रैक्टल कैसे वर्क करता है। मैं गूगल से सर्च करके फ्रैक्टल आपको दिखा सकता था कि ट्रायंगल्स बने हैं, उसके अंदर फिर ट्रायंगल, उसके अंदर फिर ट्रायंगल। बट ये लाइव एग्जांपल आप खुद भी देख सकते हो तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि टाइम फ्रेम भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। जब तक आपको फ्रैक्टल समझ नहीं आता आपको टाइम फ्रेम समझ नहीं आएगा। सो आई होप ये एग्जांपल आप पे वर्क करे। और जब ये एग्जांपल आपको समझ लगती है तो देन आपको देखना है कि एक्चुअल में जो फ्रैक्टल नेचर है टाइम की, वो गुड लुकिंग ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों जो भी होते हैं वो क्यों टूटते हैं। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी है यहाँ पे, ओके, और इसके अंदर अगर मान लो 1 आवर के अंदर कुछ ऐसा बना हुआ है कि 1 आवर टैप हो के ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक अपने ऑर्डर पिक कर करके ऊपर गया है, कोई अच्छी खासी बाइंग नहीं आई। तो जब यहाँ पे जोन पे प्राइस आएगी तो ये टूटेगा ही टूटेगा। थोड़ा सा रिवर्सल देके इसको टूटना ही है क्योंकि इसके जोन के अंदर कुछ नहीं है। तो ये टाइम की नेचर है और आपको टाइम को वैल्यू करना पड़ेगा। आप अकेले एक टाइम पे स्टिक करके डेली पे ऑर्डर ब्लॉक बढ़िया मार्क करके, एफवीजी मार्क करके अनटैप्ड और आप ऐसे बैठे रहो और उसके अंदर कंफर्मेशन भी देखो 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, फिर भी आपका कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो टूटेगा। क्योंकि टाइम के हिसाब से उसने जो काम किया है 1 आवर पे सारा टैप्ड किया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि ऑर्डर फ्लो है जो वो अनटैप्ड हो या ऑर्डर ब्लॉक अनटैप्ड हो, सब कुछ टैप हुआ होगा। तो आपको वो रेंजेस अवॉइड करनी है। ये थोड़ा बहुत मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बट इसमें मैं थोड़ा सा डेप्थ में बता रहा हूँ कि आपको और चीज़ें समझ लगे। प्लस अगर मान लो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी है डेली का और उसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, बट उसका ऑर्डर फ्लो टैप है, बट फिर भी एफबीजी विद ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है आपका ये वाला कि ना एफबीजी टैप्ड है ना ऑर्डर ब्लॉक, और प्राइस ऐसे आ रही है सीधी डिस्प्लेसमेंट दी, देन फिर यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक के टैप हुआ। तो ये अगर यहाँ पे आ रही है थोड़ा सा आपको देगी डिस्प्लेसमेंट, देन अगेन रिवर्सल पुल बैक थोड़ा सा ऊपर देगी, ऊपर से फिर टैप करके नीचे गिर जाएगी। इसका रीज़न ये होगा, ये दूसरा रीज़न है। पहला मैंने आपको वो बता दिया कि सारा कुछ टैप है। अभी सेकंड रीज़न ये है कि इसका ऑर्डर फ्लो टैप है। नॉर्मली जब ऑर्डर फ्लो टैप होता है तो चीज़ें 60-70% वर्क करती हैं, बाकी 40-50% नहीं करती, या 50-50 चांसेस आप समझ लो कि रह जाते हैं अगर ऑर्डर ब्लॉक अनटैप्ड हो बट ऑर्डर फ्लो टैप हो। ऑर्डर फ्लो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया हुआ है डेप्थ में, तो ऑर्डर फ्लो अनटैप्ड होना चाहिए ऐसे। तो ये बेस्ट सेटअप होगा डेली के अंदर 1 आवर का। बट अगर ऐसे टैप्ड है तो चीज़ें 50-50 वर्क करती हैं। और अगर आपको इसमें भी ट्रेड करना है, ये चीज़ें वर्क कर जाती हैं। मतलब मैं आपको 50-50 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है
प्राइस स्ट्रांगली अप ट्रेंड में होती है तो ऐसे जोन चलते हैं, बट देन थोड़ा सा वो क्या करता है यहाँ पे आके कंसोलिडेट करता है, उसको लिक्विडिटी बनानी पड़ती है क्योंकि ऑर्डर फ्लो में जो ऑर्डर थे वो ऑलरेडी टैप्ड हो के उन्होंने ऑर्डर क्लोज कर दिए। ऑर्डर फ्लो में मैंने आपको बताया था कि पुल बैक में अगर ट्रेंड अप का है तो उन बिग प्लेयर्स अपने सेलिंग के ऑर्डर्स डालते हैं विदाउट एसएल। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्होंने मैनिपुलेट करना होता है कि लोगों को लगे कि अभी सेलिंग आएगी तो लोग ट्रैप हो, और जब वो ऊपर जाते हैं यहाँ से सेल के ऑर्डर बंद नहीं करते, दोबारा आते हैं ब्रेक इवन पे बंद करने के लिए। ये मैंने आपको सारा कुछ समझाया हुआ है। मैं लेक्चर लंबा नहीं करना चाहता, तो बट इजी वे में आप ये समझो कि अगर ऑर्डर फ्लो टैप है तो आपकी 50% एक्यूरेसी इसीलिए रह जाती है क्योंकि आधे ऑर्डर ऑलरेडी पिक हो गए हैं पुल बैक की लेग में। अब जो कुछ बचा है बस ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी में बचा है, तो अगर वो बचा है तो उनको फिर यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करनी पड़ती है कि यहाँ पे फिर थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन हो, यहाँ पे भी ऐसा लो ऊपर भी ऐसा लो। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे जाएंगे जैसे लिक्विडिटी बना के एकदम से ये सारे ऐसे लेंगे, यहाँ से जो अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके फिर पहले सेल साइड लिक्विडिटी लेंगे, फिर बाई साइड, और फिर ये जो इन्होंने कुछ लोग इसको रेजिस्टेंस भी मानते हैं, वो रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाती है और दैन ऊपर जाता है। ऐसे मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि लोग ऐसे रेजिस्टेंस मानते हैं इसको और इसको सपोर्ट मानते हैं, और ये जब ब्रेकआउट होता है कई बार लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं सेल की, बट वो उनका ऐसा हिट होना ही होता है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है और जो अकेला सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं ये उनको पता नहीं होता कि ये इसने सारा कुछ इसीलिए किया है कि यहाँ पे लिक्विडिटी और ज़्यादा बन सके और देन हमारे ऑर्डर फिल हो सके। तो वो ये चीज़ ब्रेक करके दोबारा ऊपर आके ये चीज़ रेजिस्टेंस ब्रेक करके देन वो रेजिस्टेंस जो है वो अपने आप सपोर्ट बन जाएगी और ऊपर चले जाएगी। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का ऐसा काम होता है, बट हमारे जैसे एसएमसी आईसीटी में क्या होता है कि हम इसको मिटिगेशन ब्लॉक या हम ब्रेकर ब्लॉक मानते हैं कि पहले सेल साइड जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ऐसे प्राइस है तो पहले सेल साइड लिक्विडिटी फिर बाई साइड लिक्विडिटी देन ये ब्रेकर ब्लॉक टैप करके प्राइस ऊपर। तो हम इसको ऐसा मानते हैं, आप जिस वे में मर्जी लो, बट मेन ये चीज़ है कि ये ऐसे वर्क करता है कि उसको लिक्विडिटी बनानी पड़ती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहला तो ये हो गया कि जो मैंने आपको बताया कि अगर गुड लुकिंग ऑर्डर ब्लॉक है डेली में 1 आवर में सब कुछ टैप होगा तो वो इसलिए वर्क नहीं करता, टूट जाता है। सेकंड मैंने आपको बताया कि ऑर्डर फ्लो टैप हुआ होता है तो इसलिए वो वर्क नहीं करता, टूट जाता है। अगर डेली का तो गुड लुकिंग है बट 1 आवर में ऑर्डर फ्लो टैप है तो मतलब वो इसलिए मोस्टली वर्क नहीं करते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आके गिर जाते हैं। बट अगर लिक्विडिटी बना के करते हैं तो फिर नहीं टूटते। थर्ड मैंने आपको बताया कि अगर लिक्विडिटी ही ना हो या ऐसे ना बने तो वो टूटेंगे। तो ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वगैरह मार्क भी करते हो हायर टाइम फ्रेम पे भी, तो आपको ये 3 चीज़ें ही देखनी है बस। अगर आप ये 3 चीज़ें देख रहे हो और इसको मास्टर कर रहे हो, मेन सारा चीज़ लिक्विडिटी की है। अगर तो मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, ज़्यादा कर रही है क्योंकि लिक्विडिटी पे रन कर दी है, हर एक सेकंड पे हर एक मिनट पे लिक्विडिटी है मार्केट में। बट कौन से जोन पे ज़्यादा लिक्विडिटी है आप अगर वो कर सकते हो, देख सकते हो आप अपनी आँखों से कि हाँ ये चीज़ बन रही है और अभी ये लिक्विडिटी बना के नीचे के सेल लेके ऑर्डर अपने फिल करके ऊपर जाएगा, तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है। आपको उससे ज़्यादा कंफर्मेशन और कोई नहीं मिल सकती। चाहे आप डिस्प्लेसमेंट देखी जाओ, कुछ मर्जी देखी जाओ, डिस्प्लेसमेंट भी फेक आती हैं क्योंकि थोड़े बहुत जो ऑर्डर ब्लॉक में ऑर्डर्स होते हैं वो पिक करके डिस्प्लेसमेंट आती है। बट अगर ऑर्डर फ्लो टैप हो, लिक्विडिटी ना क्रिएट हो, मान लो इसकी जगह प्राइस ऐसे आए और एक बार यहाँ पे टैप हो ऊपर जाए
वहाँ पे टैप अपना ऑर्डर पिक करके और सीधी ये ऐसे ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं बनी। तो मेन गेम सारी लिक्विडिटी की है। अगर अगर लिक्विडिटी नहीं बनी तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक विद ऑर्डर फ्लो टैप था ये नहीं वर्क करेगा। तो इसके ऑर्डर जो हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, जो थोड़े बहुत ऑर्डर ब्लॉक में ऑर्डर्स हैं वो तो इसके सेलिंग के ऑर्डर फिल करने में ही काम आएंगे और कुछ नहीं होगा। तो आपको ये तीन चीज़ें समझनी हैं, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी। अगर ये समझते हो देन हम आएंगे कि हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करने हैं, उसमें लोअर टाइम फ्रेम के कैसे मार्क करने हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आपको बताया था कि हायर टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम के अलावा नॉर्मल जो मैंने आपको जोन बताए थे कि एक नॉर्मल लुकिंग जोन होता है, एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। तो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग जोन ही मार्क करना है। जैसे नो टैब्ड ऑर्डर फ्लो वाला वो स्ट्रॉन्ग जोन है, और अगर उसके ऊपर लिक्विडिटी बनी हुई है, जैसे मान लो कि 1 आवर पे प्राइस ऐसे गई है ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना के और एफपीजी बना के, और यहाँ पे ऐसे लिक्विडिटी क्रिएट करके थोड़ा सा फिर ऊपर डिस्प्लेसमेंट दी है, तो ये बेस्ट सेटअप होता है। और एक और मैं बता दूँ कि तीनों चीज़ें इसी में लेके आ जाता हूँ मैं। ये ऑर्डर फ्लो भी अनटैप्ड, देन एफपीजी भी अनटैप्ड, देन ऑर्डर ब्लॉक भी अनटैप्ड। ये 1 आवर का समझ लो ये सेटअप है। ऐसे एफपीजी यहाँ कहीं है तो इसके ऊपर ऐसे लिक्विडिटी बना के मार्केट गया, जब ऊपर से मार्केट नीचे आएगा इसको यहाँ पे लिक्विडिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लिक्विडिटी बनी है। तो मार्केट जस्ट यहाँ पे अपने ऑर्डर पिक करने और यहाँ के एसएल हंट करने आएगा, और एफपीजी से ही मोस्टली कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि एफपीजी से टैप करके अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट देगा, प्लस यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक का ऑर्डर फ्लो होगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करेगा, ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा और थोड़ा सा एफपीजी को टैप करेगा और वापस रिवर्सल दे देगा। तो ये आपको चीज़ें जितना आप मार्केट में देखोगे आपको उतना ही पता चलेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है। नॉर्मल जोन है जो नॉर्मल जोन ऐसे कि ऑर्डर ब्लॉक आया, ऐसे रेंज बनी, ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी बनाया, बट ऑर्डर फ्लो टैप करके ऊपर चले गया। बट इसके जो हायर टाइम, अभी हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम छोड़ दो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मान लो कि ये नॉर्मल है, तो इसका ऑर्डर फ्लो और वो टैप है और लिक्विडिटी भी नहीं बनी, बट ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है। ठीक है, अभी यहाँ पे दो सिनेरियो आपके सामने हैं। एक तो नॉर्मल ये वाला नॉर्मल जिसमें लिक्विडिटी भी नहीं बनी, ऑर्डर फ्लो भी टैप है, बस ऑर्डर ब्लॉक है और एफपीजी है। मैं अभी टाइम फ्रेम नहीं लिख रहा। और ये स्ट्रॉन्ग जोन है जिसमें ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफपीजी भी अनटैप्ड है, प्लस लिक्विडिटी पूल भी है ऊपर। ये इसको लिक्विडिटी पूल बोलते हैं जब ज़्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हुई हो। तो ये बेस्ट सेटअप हो गया, ये स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। ये नॉर्मल जोन हो गया जिसमें ऑर्डर फ्लो टैप है, लिक्विडिटी भी नहीं है, बट ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी है। ये लोग हर कोई मार्क करते हैं ऐसे। बट इसमें अभी ये अगर आप टाइम फ्रेम्स ऐड कर दो तो आपका बेस्ट सेटअप बन जाएगा। वो ऐसे बनेगा, मैं आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। पहले ये नॉर्मल जोन और ये मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग जोन। ठीक है, ये नॉर्मल लुकिंग जोन हो गया, ये स्ट्रॉन्ग लुकिंग जोन हो गया। अभी आपने जब स्ट्रॉन्ग भी मार्क कर लिया, अभी प्राइस ऊपर है, यहाँ कहीं आई नहीं है, नीचे आने वाली है, और आपने नॉर्मल भी मार्क कर लिया। अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें अभी टाइम फ्रेम्स ऐड करो, अगर तो नॉर्मल जोन है और टाइम फ्रेम हाइयर है, डेली है, वीकली है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा किसके साथ कौन सा टाइम फ्रेम अलाइन करना है। अब ये अलाइनमेंट के चीज़ें भूल जाओ, बट नॉर्मल सोचो कि ये डेली का है और ये है 1 आवर का, ये 1 आवर का है। अगर तो ऐसा है कि डेली का नॉर्मल है, 1 आवर का बढ़िया है, तो आप इजीली वो ट्रेड कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि हायर टाइम फ्रेम जो है
वो नॉर्मल जोन भी हो आप उसको मार्क कर सकते हो, बट उसके अंदर जब लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जो एग्जीक्यूशन वाला लोअर टाइम फ्रेम होता है, अगर उसमें आपको स्ट्रॉन्ग जोन होता है तो ही आप उसको अपने रखो जोन को मार्क करके और एंट्री प्लान करने के लिए रेडी रहो, अब वरना मत रहो। अगर डेली के अंदर 1 आवर ऐसा है तो आप मार्क कर सकते हो उसको और एंट्री भी ले सकते हो और वो आपको रिजल्ट भी देगा। बट डेली, अगर डेली के अंदर भी 1 आवर ऐसा ही है, सेम है, नॉर्मल है कि और इसका ऑर्डर फ्लो टैप है, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे कोई लिक्विडिटी नहीं है, प्लस अगर ऑर्डर फ्लो भी टैप है तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप मत मार्क करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो मोस्टली वो चीज़ें वर्क नहीं करती, ब्रेक होती ही होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हायर टाइम फ्रेम पे नॉर्मल जोन मार्क कर सकते हो, बट लोअर टाइम फ्रेम पे नॉर्मल जोन नहीं मार्क करना, आपको स्ट्रॉन्ग जोन ही मार्क करना है ट्रेड के लिए। तो आई होप आपको ये समझ लगा हो। देन मैं आता हूँ हायर टाइम फ्रेम, लोअर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे की लेवल मार्क करने हैं, लोअर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड मार्क करना है और लोअर टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन मार्क करनी है। इसके मैं सारे आपको बताता हूँ कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे डेली है आपको ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पे देखना है और आपको लोअर टाइम फ्रेम पे किस टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में समझा दूँ। ट्रेंड क्या होता है नॉर्मली, जो ट्रेंड है, ट्रेंड जो एक नॉर्मल ट्रेंड है, एक हम एडवांस ट्रेंड बोलते हैं। नॉर्मल ट्रेंड में अगर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ऐसे बना के मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये है नॉर्मल ट्रेंड की पता चल रहा है कि हायर लो नहीं टूट रहा, हायर हाई टूट रहा है और फिर हायर हाई बना रहा है, तो ये ट्रेंड अप है। और आई होप अगर आपको ये हायर हाई हायर लो पता होगा, अगर नहीं पता मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या होता है। हायर हाई, मान लो अगर ट्रेंड ऐसे अप है, ऐसे हायर हाई बना, स्विंग बना, एक नीचे आया स्विंग, यहाँ से जब ये हायर हाई टूटेगा, नया हायर हाई बनेगा, तो ये हायर लो कंफर्म होता है। उसके बाद फिर वही चीज़ होती है कि यहाँ पे स्विंग बना, अगर अभी ये कंफर्म नहीं हुआ, ये कंफर्म है जब स्विंग बन जाता है। ये वाला हायर लो कंफर्म तब होगा जब यहाँ पे प्राइस अपनी क्लोजिंग देगी इसके ऊपर, तो देन ये नया हायर हाई बन गया जब यहाँ पे स्विंग बना। बट जो लोअर लोअर वाला है हायर लो, तो वो तब बनेगा जब ये फिर ब्रेक करेगा। तो ऐसे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो ऐसे बनते हैं। तो ये तो हो गया अप ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड का कैसे होता है, ये नॉर्मली लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेंड हायर हाई था, अभी ऊपर से प्राइस आई, ये जो हायर हाई था वो टूट गया, टूट के यहाँ पे ऑर्डर बुक था, यहाँ पे टैप हुआ तो प्राइस नीचे जाने लगी। तो ये देन बनना स्टार्ट हो गया ये लोअर हाई और ये लोअर लो। फिर वही चीज़ की लोअर हाई, ये जो लोअर हाई है ये तब कंफर्म होता है जब लोअर लो टूटे। लोअर लो टूट गया, स्विंग बन गया, ये लोअर लो कंफर्म हो गया। जब ऐसे स्विंग ही बन गया, चाहे इतना स्विंग बने, ये लोअर लो कंफर्म हो जाता है। और इसके बाद जब दोबारा ये टूटेगा, ये लोअर हाई कंफर्म होगा। तो ऐसे ही अप ट्रेंड और ये डाउन ट्रेंड चलता है। अभी ये मैंने आपको ये सिंपल वे में समझा दिया। देन ईएमएस आती हैं, मूविंग एवरेजेस होती हैं, एक्सपोनेंशियल और नॉर्मल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज होती है। लोग कई सिंपल मूविंग एवरेज लगाते हैं, 200 लगा देते हैं सिंपल मूविंग, या 50 लगा लेते हैं, या ईएमए 2 लगा लेते हैं कि 20 भी लगा लेते हैं, 50 भी लगा लेते हैं, कई बार 9 भी लगा लेते हैं। तो वो चीज़ें अलग हैं, उसमें गोल्डन डेथ ओवर, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर होते हैं। बट वो चीज़ें नॉर्मल ट्रेंड में आती है। मुझे ये है कि आप एडवांस ट्रेंड समझो, ये नॉर्मल चीज़ें एक एक 2-2 मिनट की इजी है समझने में, तो मैं इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तो मेन जो है, मैं एडवांस ट्रेंड आपको समझाना चाहता हूँ। एडवांस ट्रेंड भी इसी से ही, नॉर्मल ट्रेंड से ही निकला है, बना है। तो वो क्या कैसे बना है कि जैसे मान लो ये हायर हाई हायर लो बना के जा रहा है, ठीक है, और यहाँ कहीं ऐसे कर रहा है, तो ये हायर लो आपको मैंने बोला है कि तब तक कंफर्म नहीं होता तब जब तक ये नहीं टूटता। अगर ये टूटा है, हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रेंड डाउन है, ये भी टूटेगा। ये कंफर्म्ड है जब इसने इसको ब्रेक किया। तो ये बट अभी कंफर्म नहीं था, तो कंफर्म कब कब होगा,
कंफर्म तब होगा जब ये ऐसे ये स्विंग को तोड़ेगा, देन ये हायर लो होगा, ये नहीं, क्योंकि सबसे लो वाला आपने देखना है। और अगर ये यहाँ पे हो और ये यहाँ पे हो तो फिर ये बन जाएगा हायर लो, ये नहीं, क्योंकि वो लेग का सबसे लो पॉइंट आपको मार्क करना है और वो हायर लो होता है। और इसमें एडवांस ट्रेंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि मैं एक मिनट ये डिलीट ही कर देता हूँ, मैं दोबारा बनाता हूँ। मान लो प्राइस ऐसे जाती है ऊपर, बट प्राइस ने यहाँ पे हायर हाई बना दिया और ऐसे करके हायर लो भी कंफर्म कर दिया। अब नॉर्मल ट्रेंड अगर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो लोग तो यही सोचेंगे कि अभी ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे टैप हो और फिर इधर को जाए, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया तो ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू करे जब तक हायर टाइम फ्रेम का कोई पीओआई नीचे से नहीं आता। बट मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल ट्रेंड था यहाँ तक, ठीक है, ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ऐसे भी मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, एक मिनट। तो मैंने जैसे यहाँ पे लाइन लगा दी यहाँ तक, तो अगर क्या होता है कि ये जो अप ट्रेंड है और ये लोग डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे कि ये हाई हाई टूटा तो अभी ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये पहले अप ट्रेंड था और ये अभी डाउन ट्रेंड है। बट एडवांस वर्जन में आपको ये देखना है कि जब ये टूट रहा है, इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी है, नॉर्मल भी हो चाहिए, कोई ना कोई भी डिस्प्लेसमेंट थी, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक ने ये वाला डिस्प्लेसमेंट ने ब्रेक करके यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। अगर तो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक विद एफपीजी है फिर तो उसको टूटना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्रेंड अप है। और अगर टूट रहा है तो देन आप समझो कि ट्रेंड डाउन है। अगर नहीं, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और जो यहाँ पे था टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे सारा कुछ ऐसे टैप था, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी था ही नहीं, असल में ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी यहाँ पे था, तो आप बताओ कि प्राइस नीचे कैसे जाएगी, क्योंकि ट्रेंड भी अप है, ऑर्डर ब्लॉक सारे यहाँ पे थे, इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, जो इसके अंदर अनटैप्ड ऑर्डर फ्लो भी था, तो प्राइस यहीं पे जाएगी ना ऐसे। तो ये चीज़ आपको एडवांस ट्रेंड में समझ आएगी कि अकेला हायर हाई हायर लो नहीं देखना, आपको ऑर्डर्स भी देखने हैं कि कौन सी लेग में ऑर्डर, अगर ये लेग में ऑर्डर है ही नहीं, ये वाली लेग में, तो ये टूटेगी। और अगर ये लेग में ऑर्डर भी पड़े हुए हैं, ऊपर लिक्विडिटी भी है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, ये सेम चीज़ लगा लो कि यहाँ पे लिक्विडिटी भी है और ऑर्डर भी पड़े हैं, अनटैप्ड ऑर्डर फ्लो भी है, तो ये वर्क करेगा ही करेगा। उसको क्या लेना देना कि ऊपर वाला स्विंग टूटा क्यों टूटा, अगर उसमें ऑर्डर है ही नहीं, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि प्राइस को यहाँ से पुश करे उसको। ये रेंज बनी इसीलिए कि यहाँ पे एसएल बन पाए लोगों के, ये भी स्विंग पे। वो क्या होता है कि ये जो स्विंग बनते हैं जब ये लेग पे ऐसे, तो लोग इसके ऊपर एसएल ट्रेलिंग करते हैं, ये एसएल ट्रेलिंग ये स्विंग्स पे होती है। तो आप कई बार देखोगे मोस्टली क्या होता है कि प्राइस एक दम से ऊपर से नीचे गिरेगी, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके और दोबारा ऊपर जाएगी। इसी का रीज़न है कि यहाँ पे इन्वर्स एफपीजी बनते हैं। आप देखोगे इन्वर्स एफपीजी बने आपको इजीली दिखेंगे। अभी इन्वर्स एफपीजी अगर लोगों नहीं, मुझे अभी ये भी नहीं पता आप लोगों को इन्वर्स एफपीजी पता है कि नहीं पता, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बट मैं आपको नॉर्मल इन्वर्स एफपीजी की थ्योरी बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे एक कैंडल बनी ऐसे डिस्प्लेसमेंट वाली, और यहाँ पे एक बेस बना, बेस ने ऑर्डर पे किए नीचे से, और यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हुई और यहाँ पे बॉडी उसकी क्लोज हो गई, और देन अगेन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ आई, ठीक है, और देन अगेन ऐसे एक और ऊपर की तरफ आई, क्योंकि एफबीजी तो तभी बनेगा ना जब तीसरी कैंडल की विक उसके साथ टैप नहीं होगी। तो इन्वर्स एफबीजी ऐसे बनते हैं और हम मार्क करते हैं उसको। मैं भी बना लेना, जैसे थर्ड की और फर्स्ट की बना लेता हूँ। तो आई होप वैसे आपको ये पता ही हो
बट मैंने कोई चीज़ें मिस नहीं करनी। तो इन्वर्स एफपीजी ये चीज़ होती है कि ये इन्वर्स एफपीजी बन गया कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि प्राइस आई, एसएल हंट की, ये एकदम से गिरी, जैसे ये कैंडल आप लगा लो यहाँ पे है, एकदम से कैंडल गिरी, और ये बेस लगा लो यहाँ पे है, ऑर्डर पिक किए, यहाँ पे सेलिंग की सेलर और बायर की फाइट हुई, क्योंकि एकदम से सेलिंग आई तो बायर यहाँ पे ऑर्डर पिक किए, तो थोड़ा देर तो यहाँ पे बायर सेलर की फाइट होगी, और देन एकदम से दोबारा फिर डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल यहाँ पे आई, और देन तीसरी ये, और दोबारा बाद में यहाँ पे प्राइस ऐसे इन्वर्स एफपीजी में आएगी, टैप करेगी और ऊपर जाएगी। तो ये रीज़न है, आपको ये इन्वर्स एफपीजी वाले जो मोस्टली पैटर्न है आपको बने दिखेंगे मार्केट में, उसका मेन रीज़न सारा प्राइस एक्शन है और कुछ नहीं है। कि प्राइस एक्शन जो है वही मेन है, वो प्राइस करता ही ऐसे है कि यहाँ से एकदम से सेलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे एसएल काफ़ी पड़े होते हैं, बाइंग काफ़ी आई होती है, और एसएल यहाँ पे होते हैं, तो एसएल हंट होते हैं, देन यहाँ पे ऑर्डर पिक होते हैं, और एकदम से रिवर्सल आती है यहाँ से, क्योंकि एसएल भी हंट हो गए, ऑर्डर भी पिक हो गए, और डिस्प्लेसमेंट भी एकदम से ही आएगी फिर, क्योंकि ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ही बनी होती है, क्योंकि बस एसएल ही हंट हुए होते हैं, नए ऑर्डर्स नहीं डले होते बीच में, और यहाँ से ऑर्डर पिक होते हैं, और प्राइस वापस एकदम से रिवर्सल देती है, और इन्वर्स एफपीजी से बना के उसको टैप करके ऊपर चले जाती है। तो ये इन्वर्स एफपीजी की थ्योरी है। आई होप आपको ये भी समझ लगा हो। बट एनीवे हम ट्रेंड पे थे, तो अब हम ट्रेंड की ही बात करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रेंड, अगर ट्रेंड जो नॉर्मल ट्रेंड था वो तो हायर लो हो गया, बट जो एडवांस वर्जन था ट्रेंड का वो यही आपको देखना है कि अगर ये जो आपने हायर लो कंफर्म देखा है वो ब्रेक हुआ है, उसमें ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो है कोई, या ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी है अगर, तो वो टूटा है तो फिर तो ट्रेंड चेंज हुआ। बट ऐसे जब चीज़ें टैप है सारी, तो ऑर्डर नीचे पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इसको स्विंग को टूटना ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पिक करने प्राइस आएगी और देन ऊपर जाएगी। सो आई होप आपको ये एडवांस ट्रेंड देखना भी आ गया हो इसके साथ। देन हम जो बात करते हैं नॉर्मल, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जब भी आप ये हायर टाइम फ्रेम विद लोअर टाइम फ्रेम आप करते हो ओवरलैप, देन आप ये देखो कि बिगर पिक्चर कैसी है। मान लो कि यहाँ पे ऐसे डेली का ऑर्डर ब्लॉक है विद एफपीजी, आप चाहे इसको टैप ऑर्डर फ्लो टैप लगा लो, अनटैप लगा लो, सेम वही एग्जांपल लगाओ। ये डेली का ऑर्डर फ्लो है, नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है विद एफपीजी, देन अंदर आपने कोई स्ट्रॉन्ग जोन मार्क किया है 1 आवर का। ओके, ये 1 आवर का स्ट्रॉन्ग जोन है ये वाला, और ये डेली का जोन है जो ये नॉर्मल लुकिंग जोन है, और 1 आवर में इसने ऐसे लिक्विडिटी बनाई है। अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक है, अनटैप्ड ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे ये वाला। तो ये हम थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे बैठे होगे कि अभी ये अब यहाँ पे प्राइस आएगी, मैं तो यहाँ से बाय करूँगा दबा के, क्योंकि प्राइस अभी ऊपर ही जाने वाली है एज पर दी बुक्स, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, 1 आवर में ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर लिक्विडिटी पूल है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। मैंने यहाँ से कंफर्मेशन देख ली, डिस्प्लेसमेंट की, एमएसएस देख लिया, टैप हो के ऊपर ही जाएगी। और क्या हो वो ऊपर जाने की जगह ऐसे जाए, ये स्विंग तोड़े यहाँ तक जाए, और देन अगेन ऐसे डिस्प्लेसमेंट, और देन अगेन ये आपका ऑर्डर ब्लॉक ए प्लस सेटअप वाला, हायर टाइम फ्रेम अलाइन, लोअर टाइम फ्रेम अलाइन, ट्रेंड भी अब आपका फिर भी टूट जाए। ये क्यों टूटेगा? क्योंकि आप बिगर पिक्चर नहीं देख रहे। अगर तो कोई हायर टाइम फ्रेम का जोन लोअर टाइम फ्रेम के नीचे है, तो चाहे तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे आप 1 आवर के या डेली का टाइम फ्रेम आपका ए प्लस सेटअप भी हो, वो भी फेल होगा,
वो इसलिए फेल होगा क्योंकि आपने बिगर पिक्चर नहीं देखी, वो मिस की। और यहाँ पे एक प्रॉपर वीकली का जोन था जिसमें ये ऑर्डर फ्लो भी अनटैप था, एफपीजी भी अनटैप था, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी अनटैप था। वो आपने मिस कर दिया। आपने यहाँ पे मार्किंग की, ट्रेंड अप है, सारा कुछ है, तो यहाँ से ट्रेड लो और आपका एसएल हो जाएगा ऐसे इजीली। क्योंकि टाइम को अपने हिसाब से अपनी चीज़ें रन करनी है। अगर उसने ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी वीकली में बनाया तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे चीज़ें ना देख के पहले हायर टाइम फ्रेम पे चीज़ें डन करती हैं। ये तो मैंने आपको वीकली और डेली की एग्जांपल दी और उसमें 1 आवर की एग्जांपल दी। यही अगर आप अभी आपको ये लग रहा होगा कि डेली का ऐसे इजीली कैसे टूट गया अगर नीचे वीकली का, अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें चेंज करता हूँ। ये अपने हायर टाइम फ्रेम देखा था 1 आवर का, ये वाला नॉर्मल लुकिंग जोन हो गया, ठीक है, 1 आवर का हायर टाइम फ्रेम। देन उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जोन हो गया 1 आवर के साथ आप अलाइन कर लो एग्जीक्यूशन का, मैं ट्रेंड का नहीं बोल रहा, एग्जीक्यूशन वाला 15 मिनट, ठीक है। 1 आवर पे आपका हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम हो गया आपका 15 मिनट। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर डेली है तो डेली आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ऊपर अगर 1 आवर का है तो डेली को तो लेने आ ही सकता है, 1 आवर तो इजीली टूट ही सकता है, 15 मिनट तो क्या ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। चाहे ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है तो वो तो टूट ही जाएगा क्योंकि नीचे डेली का है, लोग डेली को ही मार्क करके बैठे होंगे और उसी पे ट्रेड लेगा। यहाँ पे 15 मिनट पे कौन ट्रेड लेगा, चाहे ऐसे स्ट्रॉन्ग लुकिंग जोन ही हो, इस पे कोई ट्रेड नहीं लेगा। तो यही सेम चीज़ होती है कि आप टाइम फ्रेम में फंस जाते हो। आप यहाँ पे अगर डेली का 1 आवर की जगह यहाँ पे डेली का है, आपको वो स्ट्रॉन्ग लगने लग जाता है कि हाँ डेली के साथ 1 आवर अलाइन है तो ये स्ट्रॉन्ग है। बट वहीं अगर 1 आवर के साथ 15 मिनट अलाइन हो और स्ट्रॉन्ग भी हो, वो सारा कुछ स्ट्रॉन्ग हो, बट नीचे डेली का, तो आपको ये स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा क्योंकि आपको लगेगा कि प्राइस डेली की ऑर्डर ब्लॉक से ही टैप होकर चलेगी, ऊपर लोअर टाइम फ्रेम है। तो सेम ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पे डेली है और यहाँ पे 1 आवर है ओ, बट यहाँ पे वीकली है तो उसको ब्रेक होना ही होना है। ये बस आपके माइंड में है कि डेली के ऑर्डर ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तो टूट ही नहीं सकते। उसके अंदर 1 आवर का ब्यूटीफुल सेटअप मिल गया, वाओ ये ए प्लस सेटअप हो गया, ऐसे स्ट्रॉन्ग बन गया, लिक्विडिटी बनी हुई है, सारा कुछ है, तो ये चलेगा ही चलेगा। नहीं चलेगा क्योंकि बिगर पिक्चर में वीकली भी आता है, वीकली के साथ मंथली भी आता है। अब बट आप एटलीस्ट मंथली तक तो देखो ही देखो, नहीं तो वीकली डेली देखो कि क्या बनता है उसमें। अगर आप डेली के साथ ही स्टक हो तो आप फिर भी ट्रेड में लॉस ही लोगे क्योंकि नीचे हायर बिगर पिक्चर आप देख ही नहीं रहे नीचे क्या बन रहा है और प्राइस कहाँ जा रही है। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। आपका बस ये माइंडसेट है कि अगर यहाँ पे डेली है और उसके साथ 1 आवर लाइन है, ये वर्क करेगा ही करेगा, और ये आप भूल जाते हो। वेयर एज अगर यहाँ पे 15 मिनट ही हो और यहाँ पे 1 आवर ही हो और यहाँ पे डेली हो, तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो टूटना ही है, ये इसको सेफ रखने के लिए ये टूटेगा, लिक्विडिटी लेगा इसकी और यहाँ से टैप होके ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप इतना सोच रहे हो, अगर और आपको ये पता है कि ये लोअर टाइम फ्रेम टूटेगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट देनी है, और सेम चीज़ फिर ये आप ये भी सोचो कि डेली का भी टूट सकता है क्योंकि नीचे वीकली को रिस्पेक्ट देनी है। तो बस टाइम फ्रेम का बस इतना लॉजिक है, फ्रैक्टल नेचर का इतना लॉजिक है। अगर आपको ये समझ आता है तो आप सब समझ जाओगे, आपको ट्रेड इजीली प्रॉफिटेबल बना देंगे, इजीली आपके प्रॉफिट टारगेट अचीव होने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें सारी अगर आप टाइम फ्रेम विद ये ट्रेंड, जैसे मैंने आपको एडवांस ट्रेंड बताया कि ऐसे अगर टूट भी रहा है बट नीचे कोई वीकली का हायर टाइम फ्रेम या ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो हैं वो बढ़िया हैं, तो वो आप लाइन कर रहे हो तो फिर आपके ट्रेड 100% ऐसे वर्क करने वाले हैं।
विद बिगर पिक्चर आपको माइंड में रखनी है कि जैसे यहाँ पे कोई वीकली का ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो ये चीज़ें सारी हैं, आप ऐसे ही करो ट्रेड, आपका 100% मैं बोल सकता हूँ आपको कि मार्केट समझ लगने लग जाएगी। देन आप कई बार ऐसे भी ट्रेड करने लग जाओगे कि हाँ लोअर टाइम फ्रेम का जो पुल बैक है या यहाँ तक तो आना ही है, या आप देख लोगे कि ऊपर कोई रोकने वाला है ही नहीं, तो इस ये यहीं से बाइंग स्ट्रॉन्ग है तो यहीं से ही रिवर्सल हो जाएगा। वो आपकी बात की बातें हैं, आप अभी हायर टाइम फ्रेम बिगर पिक्चर देख के सारा कुछ करो, क्योंकि आप अभी इतने कॉन्फिडेंस में ट्रेड नहीं ले सकते कि अगर 1 आवर विद 15 मिनट है, विद 1 आवर नॉर्मल जोन है और 15 मिनट स्ट्रॉन्ग जोन है और उसके नीचे डेली है यहाँ पे, तो आप यहीं से ट्रेड लेके ऊपर चले जाओ, क्योंकि आपको अभी इतनी समझ नहीं लगेगी कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड क्या होता है अपनी अप वाला और नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मेन ये है कि आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। ये जो मैंने अभी समझाई उसके नीचे आपको ये चीज़ें देखनी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ लगा। प्लस मैं आपको ये जो की लेवल है मैं वर्बली आपको बता देता हूँ, बाद में आप लिख लेना, ये इजी ही है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम के की लेवल वीकली में मार्क कर रहे हो, ट्रेंड आपको देखना है डेली पे, जैसे मैंने ये ट्रेंड बताया आपको, और आपको एग्जीक्यूट करना है 4 आवर पे। देन अगर आप की लेवल डेली पे मार्क कर रहे हो, आपको ट्रेंड देखना है 4 आवर पे और आपको एग्जीक्यूशन करनी है 1 आवर पे। देन अगर 1 आवर पे की लेवल ऐसे जैसे ये मार्क किया है, 1 आवर पे मार्क किया है, तो ट्रेंड आप देख लो 15 मिनट पे और ट्रेड कर लो 5 मिनट पे, या ट्रेंड देख लो आप 30 मिनट में और ट्रेड कर लो 15 या 5 मिनट पे। बट मैं नॉर्मली सजेस्ट करूँगा अगर आप 1 आवर पे ऐसे की लेवल मार्क कर रहे हो और उसके अंदर आप ट्रेंड 15 मिनट पे ही देखो और ट्रेड एग्जीक्यूट करो 5 मिनट पे या 3 मिनट पे, तो ये आपकी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होगी हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। और अगर आप मंथली से जाते हो तो मंथली वीकली डेली ऐसे कर लो, अगर वीकली से जाते हो वीकली डेली 1 आवर, अगर डेली से जाते हो ये डेली हो गया, ये 1 आवर हो गया और एग्जीक्यूशन ऐसे 15 मिनट में होगी। अगर आप 1 आवर पे जाते हो 1 आवर पे ये हो गया, 15 मिनट पे ट्रेंड हो गया और देन आपका एग्जीक्यूशन हो गया 3 मिनट पे या 5 मिनट पे। बट आप ये चेंजेस कर सकते हो कि आपको थोड़ी सी श्योरिटी ज़्यादा लेनी है, तो अगर तो डेली पे आपका की लेवल है, आप ट्रेंड 4 आवर पे भी देख सकते हो और 1 आवर पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप डेली के पे की लेवल है, ट्रेंड आप 1 आवर पे भी देख सकते हो और 15 मिनट पे भी एग्जीक्यूशन लोअर टाइम फ्रेम पे कर सकते हो विद कंफर्मेशन, और सीधा ही ऐसे मार्क करके और यहाँ पे एंट्री लिख के यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के, अगर एसएल छोटा है तो सीधा आप वो भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं टाइम फ्रेम की। और अगर की जो हायर टाइम फ्रेम का जो ये की लेवल है, अगर तो 1 आवर आप देख रहे हो तो नॉर्मली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लेवल 1 आवर पे देखो, देन ट्रेंड देखो आप 15 मिनट पे और 5 और 3 मिनट पे एग्जीक्यूशन करो। ये आपके लिए बेस्ट सेटअप्स रहेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि कैंडल्स ज़्यादा होंगी लोअर टाइम फ्रेम पे और चीज़ें आपको समझ लगेंगी। सेम डेली पे जैसे मोस्टली करते हैं, डेली पे की लेवल देखो, 1 आवर पे ट्रेंड देखो और 15 मिनट पे एग्जीक्यूशन करो। सो आई होप आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा हो और आपको समझ लगी हो। आप कमेंट कर सकते हो लेक्चर के नीचे आपको कौन सी चीज़ें बढ़िया लगी, कैसे लगा। आप शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मैं ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँ और ये लेक्चर्स जो बना रहा हूँ, जो सीरीज स्टार्ट की है, इसको पूरा करूँ और मोटिवेटेड रहूँ और अपलोड करता रहूँ लेक्चर्स ऐसे ही आगे। सो आई होप बेस्ट फॉर यू और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो, सक्सेसफुल हो। थैंक यू वेरी मच टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट, हैव अ सेफ नाइट।